सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज स्टेट पर ये बड़ी खबर, जहां पर बादल फटने से एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी तबाही देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि अभी तक कई जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही, 15 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सैलाब में 10 लोग बह चुके हैं जिनकी तलाश जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें भयावह मंजर की तस्वीरें हैं जहां पर बादल फाड़ तबाही देखने को मिली है। देहरादून में भी हाल ही में जब बादल फटा, अभी 72 घंटे ही बीते कि उसके बाद एक और तबाही की ये तस्वीर जो सामने आई है डरा देने के लिए काफी है। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो आधुनिकता और इंसान कितने बौने साबित होते हैं यहाँ तस्वीरों में देखा जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज स्टेट पर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए 15 घर इस समय क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो 15 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसी के साथ कई लोग भी लापता हो गए हैं। लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार बादल फटना क्या होता है। आपको बता दें, बादल का फटना एक ऐसी प्रक्रिया है जो अचानक से होती है और भारी नुकसान इससे पहुंचता है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में ये जून से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होता है। जून से वहीं इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। कहां पर बादल फटेगा, कब जैसे बादल फटेगा, यह अनुमान लगा पाना ठीक उतना मुश्किल है जितना कि भूकंप की चेतावनी। भारी बारिश की वजह से बादल फटने का सिलसिला शुरू हुआ है। अचानक बाढ़ और कटाव भी हो जाता है क्योंकि एक साथ बहुत सारा पानी बहता है, उसी के साथ मलबा भी बहता है। बादल का फटना एक खतरनाक प्राकृतिक आपदा है और लगातार इस प्रकार की आपदाएं इस बार हमने देखी है। चाहे बात हम देवभूमि की करें, उत्तराखंड हिमाचल की करें या फिर जम्मू कश्मीर की करें, पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से लगातार लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी के साथ ये भी जानते हैं कि आखिर बादल कैसे फटता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है। पहाड़ों में अक्सर बादल फटने की घटनाएं होना आम है, लेकिन कब ये बादल फटते हैं, गर्म हवा बादल की ओर उठती है और ऐसे में बारिश की बूंदों को वो अपने साथ ऊपर ले जाती है। बारिश ठीक से नहीं हो पाती है और बादलों में बहुत ज्यादा नमी जमा हो जाती है, जिसे हम प्रेग्नेंट क्लाउड भी कहते हैं। और जब ऊपर की ओर जाने वाली हवा कमजोर हो जाती है तब बादल में जमा सारा पानी एक साथ नीचे आ जाता है। बादलों में देखिए बहुत ज्यादा नमी हो जाती है। ऊपर की ओर जाने वाली हवा जब कमजोर हो जाती है तब बादल में जमा सारा पानी तेजी से नीचे गिर जाता है। इसी घटना को बादल का फटना कहा जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पानी को नीचे गिराने की ताकत हवा के ऊपर की ओर जाने से मिलती है, यानी कि जब पहले हवा जितनी ऊपर बादल को लेकर जाएगी उतनी ही तेजी से जो पानी है वो नीचे गिरता है और बादल फटने की प्रक्रिया होती है। तो अभी आपने प्रक्रिया में समझा कि कितनी ज्यादा खौफनाक ये पूरी प्रक्रिया रहती है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, जिस तरीके से बादल फटने की लगातार घटनाएं सामने आ रही, निरंतर बादल फटने की घटनाएं जो सामने आ रही है, उसने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। और इसी के साथ देखिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड में एक और जगह बादल फटा है। तो सीधा हम सुरेंद्र के पास चलते हैं, सुरेंद्र से जानने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र, इस समय क्या स्थिति है, क्या ताजा अपडेट है, नई तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए जहां उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा है, 15 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और सैलाब में 10 लोग बह चुके हैं। अभी तलाश उनकी जारी है। न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर लोगों के जहां घर हैं उसी के आसपास किस प्रकार पानी यहाँ पर बह रहा है। लोगों के जो घर हैं वो डूब चुके हैं, 15 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जितने भी घर यहाँ पर मौजूद है सभी खतरे के जद में हैं। लगातार देखिए उत्तराखंड में एक बड़ा समय लगेगा विस्थापन को लेकर। पहाड़ों में लगातार ये जो भूमि कटाव हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, ये वहां पर लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ उनके नुकसान को भी व्यापक कर रहे हैं।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 15 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सैलाब में 10 लोग बह चुके हैं और तलाश जारी है। न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही। तो 15 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहां पर तस्वीरें आपके सामने, सैलाब में 10 लोग बहे, तलाश जारी। तो न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा स्थिति और हालात। बिल्कुल, क्योंकि देर रात की ये घटना थी। नंदानगर के कुंतरी और धर्मा गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है और अब तक जो जानकारी प्रशासन की ओर से जो पुष्टि हुई है उसमें ये बताया गया है कि कुंतरी गांव में लगभग 8 लोग जो हैं मलबे में दबे हैं, लापता हैं, और 2 लोग जो हैं धुरमा गांव में लापता हैं। और अभी जो लापता लोगों की खोजबीन जारी है और जो घायल लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही हैं और प्राथमिक चिकित्सा के साथ जो गंभीर जो उसमें एक युवक है उनको हेली के जरिए हायर सेंटर भेजे जाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी का कहना है कि LDRF, SDRF, NDRF, DDRF और तहसील प्रशासन की टीम, पुलिस फोर्स, पूरी सारे संसाधन मौके के लिए जुटाए गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जो नंदप्रयाग नंदानगर को जोड़ने वाली जो सड़क है वो कई जगहों पे मलबा आने से बंद हो चुकी है और जिसके चलते कई किलोमीटर जो टीम है उन्हें पैदल चलकर वहां पे पहुंचना पड़ रहा है। तो अब एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे नंदानगर के लिए हो गई है और नंदानगर में जो स्थितियां हैं वो बहुत भयावह स्थितियां बनी हुई हैं। बिल्कुल, धराली और थराली में भी ऐसी तस्वीरें सुरेंद्र हमने पहले भी देखी है, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही तो हुई ही है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान तब भी हुआ है जब सड़कें बाधित हो गई और रेस्क्यू टीमें बड़ी मशीनरियों के साथ नहीं पहुंच पाई। ऐसे में मलबे में दबे लोगों को ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जहाँ पे जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है उस क्षेत्र तक पहुँचने के लिए जो चुनौतियां हैं वो जगह जगह पे जो सड़कें हैं, सड़कों पे जो मलबे का अंबार लगा है उसको पार पाना, क्योंकि जो संसाधन यहाँ पे लगे हैं वो JCB मशीनें हैं, इतनी जगह पे मलबा आया है कि एक जगह क्लियर करेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। इसी तरह की स्थितियां हर जगह पे सड़क खोलने का काम भी जारी है, लेकिन इतना आसान नहीं हो पा रहा है मौके पे पहुंचना प्रशासन के लिए। राहत और बचाव जो दल है उसको तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे नंदानगर क्षेत्र को बनी हुई है। और जिस तरह से बारिश का जो रौद्र रूप देखने को मिला उससे पूरे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ दहशत में हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।